फ्रेंड्स, मैं सरोज सांगवान ज्ञानदायिनी में आपका स्वागत करती हूँ। आज की संस्कृत कक्षा में हम रुचिरा भाग 3 के तृतीय पाठ है डीजी भारतम का अध्ययन करेंगे। यह पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। डीजी भारतम का क्या अर्थ है? डिजिटल इंडिया, डीजी भारतम। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप जीवन का जो प्रत्येक क्रियाकलाप है वो सुविधाजनक हुए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया एतस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में पूरे संसार में डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत इतस्य इसकी चर्चा श्रूयते सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कै भाव है? इस पद का क्या भाव है? इति इसकी मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि डिजिटल इंडिया ये जो शब्द है, पद है, इस पद का क्या भाव है, यह मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तन समय के परिवर्तन के सह साथ मानवस्य आवश्यकता भी, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान, प्राचीन समय में ज्ञान का आदान यानी लेना और देना, आदान प्रदान मौखिकम आसित, मौखिक था, यानी कोई लिखने वगैरह का नहीं होता था, सिर्फ मुंह से बोलकर ही शिक्षा ली जाती थी और दी जाती थी। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते सम, और विद्या श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा से ही गृह्यते सम ग्रहण की जाती थी। अनंतरम बाद में तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धा, उसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम लिखने का कार्य आरंभ हो गया। परिवर्तनीय काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्गतोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनीय काले यानी समय के परिवर्तन के साथ कर्गदस्य, समय के परिवर्तन से कर्गदस्य कागज के च और लेखन्या कलम के आविष्कार से तो सर्वेषामेव सभी ही मनोगताम भावनानाम मन में आई हुई भावनाएं कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम लिखना आरंभ हो गया। टंकणक यंत्रस्य आविष्कारेण तो, टंकणक यंत्र से क्या होता है? टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री टंकितास्ति, छपी हुई, टंकित की हुई, बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा पुनरपि और भी अग्रे गतः आगे बढ़ी। वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक तकनीक, प्रविधि जो वैज्ञानिक तकनीक है, विधियां हैं, प्रगति यात्रा उसकी जो प्रगति यानी जो प्रोग्रेस है, पुनरपि और भी आगे बढ़ी। अद्य आज सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य संगणक नामक यंत्रेण, संगणक क्या होता है? कंप्यूटर नामक यंत्रेण साधितानि भवन्ति, सिद्ध होते हैं। यानी अद्य आज सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य संगणक कंप्यूटर नामक एक यंत्र के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, समाचार पत्र च और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते च और लिखी जाती हैं। कर्गदो उद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षः कर्तयन्ते सम
वृक्षों की कटाई होती थी। यानी कागज किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। तो कागज का जो उद्योग था उसमें फिर वृक्षों का प्रयोग किया जाता था, और वृक्षों का प्रयोग होने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पेड़ काटे जाते थे। कर्गद कर्गदो उद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से वृक्षः कर्त्यन्ते सम, पेड़ों की कटाई की जाती थी। परंतु संगणकस्य परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन, अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, पेड़ों के काटने में न्यूनता भविष्यति, कमी होगी इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। यानी पेड़ों की जब कटाई कम होगी तो हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। तो इससे क्या होगा? अरे अनेन पर्यावरण सुरक्षा है, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार भविष्यति होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रियार्थं रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना, आज, आपणे क्या होता? बाजार में, वस्तु क्रियार्थम, वस्तु को क्रय करने के लिए, यानी वस्तु को क्रियार्थम खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। अधुना, आज, आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम, वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र, सभी जगह, रूप्यकाणाम, रुपयों का स्थान गृहीतवन्तौ, ग्रहण कर लिया है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये दो है, तो दो की क्रिया के लिए गृहीतवन्तौ शब्द आया है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम, सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमें वस्तुएं फ्री में दे देगा। इनका मतलब है कि जब हमारे बैंक में पैसे हैं और हमारे पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, तो उसके माध्यम से हम पैसे दे सकते हैं उनको। हमें जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमारे पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही होने चाहिए। वित्तकोशस्य बैंकस्य, वित्तकोशस्य क्या होता है? बैंक। वित्त क्या होता है? पैसा। कोश, वित्तकोश क्या होता है? बैंक। चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। क्या? वित्तकोशस्य, बैंक के भी सर्वाणी, चापी बैंक के भी सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्य संगणक यंत्रेण, संगणक यानी कंप्यूटर यंत्र से संपाद्यन्ते, संपादित होते हैं, पूरे होते हैं। बहुविधः अनुप्रयोगः, अनेक प्रकार के अनुप्रयोगः, जो अनुप्रयोग क्या होते हैं? ऐप। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकः सन्ति। मुद्राहीनाय यानी मुद्रा क्या होते? पैसे, हीनाय रहित, पैसे से रहित, विनिमय यानी ट्रांजैक्शन, जो लेना देना है, पैसे का जो ट्रांसफर करना है इधर से उधर, सहायका संति यानी जो अनेक प्रकार के जो ऐप हैं वो मुद्राहीनाय, कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक है। मुद्राहीनाय विनिमय के लिए सहायकः संति, सहायक संति है। बहुविधः, अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेल यान यात्रा पत्रस्य, वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कुत्रापि यात्रा, कहीं भी यात्रा, करनी हो
तो रेल यान यात्रा पत्रस्य रेल टिकट और वायुयान यात्रा पत्रस्य और वायुयान यात्रा की अनिवार्यता अद्य आज नास्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें बिना रेल की टिकट लिए ही हम यात्रा कर सकते हैं, बिना वायु यान की यात्रा टिकट के ही हम यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए हमें टिकट तो लेना पड़ेगा, लेकिन जो एक कागज़ का जो पत्र होता टिकट होती थी उसकी ज़रूरत नहीं होती हमें। तो वो जो भी है, जो हमारी रेल टिकट है और जो हवाई जहाज का जो टिकट है वो क्या है, सर्वाणी पत्राणी सभी पत्र अस्माकम हमारे चल दूरभाष यंत्रेण, चल दूरभाष यंत्रेण क्या होता है, मोबाइल फ़ोन के ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं। ठीक है, कि जो भी हमारे रेल टिकट है और वायुयान का जो टिकट है, हवाई जहाज का जो टिकट है वो हमारे फ़ोन में ही हमारे ईमेल के स्थान पर सुरक्षित होते हैं, यानी जिनको संदृश्य दिखाकर वयम हम सब सौकर्येण आराम से यात्रायाः यात्रा का आनंदम ग्रहण कर सकते हैं या ग्रहण करते हैं। क्या है, सर्वाणी पत्राणी सभी पत्र अस्माकम हमारे चल दूरभाष यंत्रेण यानी हमारे मोबाइल फ़ोन के ईमेल के स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर वयम हम सब सौकर्येण यानी आराम से आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में यानी अस्पताल में भी उपचारार्थम उपचार करवाने के लिए, उपचार के लिए, इलाज के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता रुपयों की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते आज अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते, सर्वत्र यानी जो सभी जगह कार्ड के माध्यम से, कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन यानी हम फ़ोन के माध्यम से ही पैसे इधर से उधर कर सकते हैं, हमारी फ़ीस वगैरह दे सकते हैं, हमें पैसे जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्वत्र सभी जगह कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन और ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुं शक्यते शुल्क प्रदातुम दे सकते हैं, शुल्क यानी फीस दे सकते हैं। तद दिनम वह दिन न अति दूरम नहीं है अधिक दूर, वह दिन दूर नहीं है यदा जब वयम हम सब हंसते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम या दिन मोबाइल फ़ोन को आदाय लेकर सर्वाणी कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामः, चल दूरभाष यंत्र को लेकर सभी कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ भविष्य में होंगे। वस्त्र पुटके जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता नहीं भविष्यति होगी। पासबुक चेकबुक इत्य अनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इत्य अनयो यानी इन दोनों की, यदि एक होता तो अस्य, दो हैं पासबुक और चेकबुक, इसलिए अनयो शब्द आया है। आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, भविष्यति आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति समाप्त हो जाएगी, यानी जो भी हमें पढ़ने का जो भी सामग्री चाहिए वो हम फ़ोन के माध्यम से ही हम पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं, हमें किताबों की आवश्यकता नहीं होगी। क्या है, पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी अभ्यास पुस्तिका जो हमारी नोटबुक होती है, कॉपी होती है, करगदस्य व या कागज की,
नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन नए ज्ञान का अन्वेषणार्थम अन्वेषण करने के लिए, देखने के लिए शब्दकोशस्य वापि आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता, अपि भी आवश्यकता भी न भविष्यति नहीं होगी। यानी नए ज्ञान को देखने के लिए कोई नया शब्द देखना है, हमें किसी का अर्थ पता करना है, तो उसके लिए भी हमें शब्दकोश की यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी, न भविष्यति नहीं होगी। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका की, या वा या कर्गदस्य कागज की, और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम और नए ज्ञान का अन्वेषण करने के लिए, नए नूतन यानी नए ज्ञान को ज्ञानाश नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन नए ज्ञान को देखने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न अपि भविष्यति। अपरिचित यानी हम किसी नए शहर में जा रहे हैं जिसका हमें रास्ता नहीं पता है, तो अपरिचित मार्ग से, अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए भी, मार्गदर्शक मार्ग को दिखाने यानी गाइड की, ठीक है ना, मार्गदर्शक मानचित्र से या मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति अपि भी न भविष्यति, उसकी भी अनुभूति हमें नहीं होगी। हमें यानी किसी गाइड की या किसी मानचित्र की आवश्यकता हमें नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित ज्ञान मार्ग के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए या पता करने के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्ग को रास्ते को दिखाने वाले के, और मानचित्र से मानचित्र की यानी मैप की आवश्यकता की अनुभूति भी न भविष्यति, भी अभी क्या होता है, भी न भविष्यति नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, एतत् यह सब एकेनेव एक ही यंत्र से कर्तुम शक्यते कर सकते हैं। उसके बाद है शाकादि, शाकादि यानी सब्जी आदि, क्रियार्थम खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृह में रेस्ट हाउस में, कक्षम कक्ष को यानी कमरे को, सुनिश्चित करने के लिए यानी कमरे को बुक करवाने के लिए, चिकित्सालय चिकित्सालय में, अस्पताल में, शुल्कम फीस प्रदातुम देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय, विद्यालय स्कूल में, महाविद्यालय क्या होता है कॉलेज में, चाह भी शुल्कम प्रदातुम, ओ क्या है चाह भी, और भी क्या है विद्यालय में और महाविद्यालय में भी, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदातुम फीस देने की के लिए, किम बहुना क्या अधिक क्या कहें, किम बहुना अधिक क्या कहें, दानमपि दान देने के में भी, दानमपि दातुम दान देने में भी, चल दूरभाष यंत्र में अलम, चल दूरभाष यानी हमारा जो मोबाइल फोन है वही काफ़ी है, अलम है काफ़ी है। क्या है, चाहे हमें शाकादि यानी सब्जियां खरीदनी हो, फल खरीदना हो, किसी विश्राम गृह में हमें होटल में वगैरह में कमरा बुक करवाना हो, अस्पताल में फीस देनी हो, कॉलेज या स्कूल की फीस देनी हो, यानी हमें दान भी देना हो, तो हम चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल फ़ोन ही उसमें काफ़ी है, वही उसमें सारे काम कर सकता है। डीजी भारतम इति अश्याम दिशि, डीजी भारतम डिजिटल इंडिया, डीजी भारतम इति अश्याम दिशि, इस दिशा में वयम हम सब भारतीय द्रुत गत्या तेज गति से अग्रसर हैं आगे बढ़ रहे हैं। डीजी भारतम डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गति से यानी तेज गति से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा पाठ डीजी भारतम। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कृपया इसका अच्छी प्रकार से उच्चारण करना साथ साथ में, और इसको एक दो बार पढ़ना सुनना और इसका अपने आप से पढ़ने का अभ्यास करना। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो यदि पसंद में आई हो
तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी साथ में ही प्रेस कर दें। धन्यवाद।